का पुण्य अर्जित करना चाहिए। वैसे तो आप प्रयागराज गंगा सागर नहीं जा सकते हैं, तो आपके निकट में जो भी गंगा जी हैं उसमें अवश्य डुबकी लगाना चाहिए और भगवान विष्णु का प्राप्त करना चाहिए, पुण्य प्राप्त करना चाहिए। वैसे आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा किस दिन है और इसका क्या नियम है। साल 2026 के में माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को रविवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 5:52 से शुरू होकर 2 फरवरी को सुबह 3:38 तक में समाप्त हो जाएगी। इस दिन गंगा स्नान, विष्णु पूजा और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है, जो जन्म जन्मांतर के पाप धोकर मोक्ष प्रदान करता है। आइए जानते हैं स्नान समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:17 तक स्नान करने का समय है। 1 तारीख को व्रत कथा। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा और कथा, व्रत कथा का विशेष महत्व है, जो सुख समृद्धि लाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग से धरती पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस दिन स्नान के बाद दान, तिल, कंबल, घी, अन्न, वस्त्र से कई गुना पुण्य मिलता है। ये सब दान करना चाहिए। एक कथा के अनुसार धनेश्वर नामक ब्राह्मण, उनका पत्नी निसंतान थे। वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक काली माता ने उन्हें माघ पूर्णिमा के व्रत करने और दान करने का उपाय बताया, जिससे उनकी सुनी गोद भर गई और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण कथा सुनने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि की पूजा को अत्यधिक शुभ माना गया है, जिसके चलते इन दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान किया जाता है। तभी पापों से मुक्ति का पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। मान्यता अनुसार इस पूर्णिमा के दिन अगर भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना की जाए तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोग थोड़े संशय में हैं कि इसका स्नान दान कब किया जाए। तो आप तिथि के अनुसार 1 फरवरी को किया जाएगा। 2 फरवरी को 3 बजे समाप्त हो जाता है, इसलिए उस दिन दान का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो आप लोग 1 फरवरी को स्नान करें और दान पुण्य करें। सामर्थ्य अनुसार आपको और भगवान का कथा सुने, भजन करें, आपको पुण्य प्राप्त होगा और दुख से छुटकारा मिलेगा। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा है, जो सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण के लिए की जाती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई यह कथा विशेष पुण्य प्राप्त देती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा इसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वप्रथम सर्वशास्त्रों को ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे।
यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों को ईसा भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकती है। आपका यह आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप दृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, फूल, घी, धूप, दीप, दूध और गेहूं का आटा सवैया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों में मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मण सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। सभी भक्त लोग को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए और पुण्य अर्जित करना चाहिए। सबको राधे राधे।